बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या इमरान खान को शौकत खानम में निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? शौकत खानम के बाहर मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब मुराद सईद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नए इंकशाफात कर दिए गए हैं। इमरान खान का बड़ा बयान सामने आ गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इमरान के लॉन्ग मार्च में उन पर कातिलाना हमले के बाद हालात कशीदा हो चुके हैं। पूरे मुल्क में नमाज जुमा के बाद शदीद तरीन एहतजाज का सिलसिला जारी है। जबकि हुकूमत से हालात कंट्रोल में नहीं आए तो निहत्ते एहतजाज करने वालों पर एक्सपायर आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी गई। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वजीर आजम इमरान खान पर वजीराबाद में होने वाले हमले के बाद लॉन्ग मार्च के दौरान जहां उनकी सिक्योरिटी के बारे में सवालात उठ रहे हैं, वहीं ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि उन्हें बतौर साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के सरबराह के किस किस्म की सिक्योरिटी फराहम की गई थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि गुजरात के रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर अख्तर अब्बास ने भी हमले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा बुलेट प्रूफ ग्लास और रोस्टम इस्तेमाल करने की हदायत जारी की गई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ और उनके मुताबिक सिक्योरिटी हदायत पर अमल किया जाता तो इमरान खान के जख्मी होने का वाकया रूनमा न होता। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर हमले के बाद इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हालात कशीदा हो चुके हैं। खुसूसन तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने फैजाबाद इंटरचेंज पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की, जबकि कारकुनों ने पुलिस और एफसी एहलकारों पर पथराव किया। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया है। गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर भी मुजाहरा किया गया, एहतजाज किया गया। गवर्नर हाउस के बाहर पीटीआई कारकुनों ने टायरों को आग लगा दी और गवर्नर हाउस के बाहर मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी कैमरे भी तोड़ दिए। लाहौर में शादरा, बेगम कोट और कलमा चौक पर पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया। फिरोजपुर रोड पर एहतजाज की वजह से मेट्रो बस सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल करना पड़ा। इसी तरह कराची में शहराय फैसल पर भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कारकुनों ने सड़कों को ब्लॉक करके नारे लगाए और मुजाहिरीन ने ओकाडा, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात में भी इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया। चीचा वतनी और मुल्तान में भी पीटीआई कारकुनान सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक करके नारे लगाए और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अलावा वकला और ताजर बरादरी ने भी मुजाहरों में हिस्सा लिया। तो यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान चौके शौकत खानम में जेरे इलाज हैं। मेडिकल बोर्ड ने उनका मुआयना किया, उनकी तमाम रिपोर्ट्स को तसल्ली बख्श करार दे दिया है और इमरान खान ने शौकत खानम में अयादत के लिए आने वाले सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर्स मुझे जाने दें तो फौरी लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाऊं। मेरी कोशिश है कि अभी अवाम के दरमियान पहुंच जाऊं। इमरान खान ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई, मारने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, इससे मैं मजीद मजबूत हुआ हूँ। दोस्तों, दूसरी जानिब खदशात लाहक हो गए हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को शौकत खाने में भी निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। और इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है, शौकत खानम के बाहर एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से क्या मिला है और पुलिस ने हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश करनी है। जेर हिरासत मशकूक शख्स का ताल्लुक रायविंड से है। तो दोस्तों, अब इमरान खान की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होनी चाहिए, क्योंकि अपना वार नाकाम होने के बाद दुश्मनों की जानिब से इमरान खान पर फिर हमला करने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि एक बार फिर वाज़ेह कर दूं कि इमरान खान हमारे मुखालिफ जरूर हैं लेकिन दुश्मन नहीं। इमरान खान पर कातिलाना हमले में गिरफ्तार मुलजिम की जब तफसीलात सामने आएंगी तो सब हैरान होंगे। वीडियो हम तक पहुंची तो हमने उसको रोका, समझ नहीं आ रहा ये जारी करवाई गई या जारी हुई है। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज के वाक़े की FIR अब तक दर्ज नहीं हुई। इस वाक़े की FIR शायद मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, जो काबिल मज़म्मत है। ये वाक़या तशवीशनाक और काबिल अफसोस है। लॉन्ग मार्च में 4 लोग जाँ बहक हुए और वजीराबाद में मुअज़्ज़म नामी शहरी जाँ बहक हुआ। वफाकी हुकूमत ने लॉन्ग मार्च में जाँ बहक होने वाले अफराद की माली इमदाद का ऐलान किया है। दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि पुलिस की हिरासत में मुबैना हमला आवर नवीद के एतराफी बयान की मुतअद्दिद वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है। इस एतराफी बयान की हैसियत क्या है, पुलिस ने एतराफी बयान को इतनी उजलत में क्यों जारी किया और इस बयान के इस वाक़े की तहकीकात पर क्या असर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि इतने अहम और हाई प्रोफाइल मुकदमे में इतनी उजलत में मुलजिम का एतराफी बयान क्यों जारी किया गया।
गया, ये बयान किसने जारी करवाया और हुकूमत तहकीकात के बिना ही एक मुबहम बयान को मुसद्दका करार देने की कोशिश क्यों कर रही है। एक और सवाल ये उठाया जा रहा है कि इस वाक़े से मुतालिक तहकीकात का आगाज पंजाब पुलिस से होना चाहिए। जिन्होंने ये एतराफी बयान रिकॉर्ड करवाया, उन्हें किसने ये एतराफी बयान रिकॉर्ड करने और मीडिया को जारी करने के लिए कहा। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक और सारिफ की जानिब से सवाल उठाया गया, ये एतराफी बयान एक मजाक है, इतने कम वक्त में इतने पुरसुकून अंदाज में जारी किया गया जिसमें सवालात पूछने वाला दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा है। पंजाब हुकूमत को इसका जवाब देने की जरूरत है, किसने इसे रिकॉर्ड करने और जारी करने की इजाजत दी। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि किसी भी नौइयत के मुकदमे में पुलिस की हिरासत में मुलजिम के बयान की कोई कानूनी अहमियत नहीं होती, बल्कि दर हकीकत हाई प्रोफाइल केसेस में ये तहकीकात को खराब करने के मुतरादिफ है। अमूमन संगीन नौयत के मुकदमात में तो मीडिया में मुलजिम की शनाख्त भी जाहिर नहीं की जाती, क्योंकि उससे शनाख्त परेड के अमल पर असर पड़ने का खदशा होता है और इससे अदालत में शवाहिद कमजोर होते हैं। और वैसे भी मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए एतराफी बयान की कानूनी अहमियत होती है और ये उस वक्त रिकॉर्ड किया जाता है जब मुलजिम को पुलिस तफ्तीश के बाद मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करती है। दोस्तों, अमूमी तौर पर मजिस्ट्रेट के सामने मुलजिम या मुलजिमान ये कहकर पुलिस को दिए गए एतराफी बयान से मुकर जाते कि उन्होंने ये सब कुछ तशद्दुद या दबाव के बायस कहा था, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस वाक़े में सामने आने वाले एतराफी बयान की वीडियो इस वक्त तक कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती जब तक इसका फोरेंसिक न करवाया जाए और दीगर मुहर्रिकात और अवामिल को उसके साथ जोड़कर ना देखा जाए। और सबसे अहम बात यह है कि मुलजिम इस बयान को अदालत के सामने भी तस्लीम करे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान ने जो कौम से खिताब करना था, उस अहम खिताब को चंद घंटों के लिए मौखर कर दिया गया है। खबरें ये हैं कि फौजी क़यादत हालात को संभालने की कोशिश में मसरूफ है और उम्मीद है कि अल्लाह खैर करे कि तमाम मामलात कंट्रोल कर लिए जाएंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि मुराद सईद की जानिब से भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। आने वाले दिनों में फौरी तौर पर अगर इलेक्शंस की जानिब ना बढ़ा गया तो मामला बहुत ही खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। हुकूमत को और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को यही चाहिए कि फौरी तौर पर पाकिस्तान की फेवर में फैसला किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम शदीद गम और गुस्से में है। अभी तो मामलात कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद मामलात को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, बहरहाल अरशद शरीफ के कत्ल से शुरू होने वाली कहानी अब पाकिस्तान के अंदर मजीद हालात खराब कर रही है। पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ माहौल बनाने की दुश्मन की जानिब से कोशिश की जा रही है और इन तमाम हालात के अंदर दानिशमंदी का फैसला यही है कि फौरी तौर पे इमरान खान के मुतालबे को मानते हुए ताकि पाकिस्तान में सही मानों में एक मजबूत सियासी हुकूमत वजूद में आ सके। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।